हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तैयारी जीत की। और हम लेकर चल रहे थे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम की तैयारी, जिसमें आज फिर से हम चर्चा करने वाले हैं 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और संबंध रखते हैं ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से, जो हमारे भारतीय इतिहास का ही एक पार्ट है। भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री को जो हम लेकर चल रहे थे उससे संबंधित एक पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो इसका क्वेश्चन नंबर वन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी, 1764 ईस्वी, 1782 ईस्वी, 1789 ईस्वी। तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो है, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा भारतीयों का आर्थिक शोषण, भारतीय शासकों के प्रति अंग्रेजों का दुर्व्यवहार, चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग, ईसाई धर्म का प्रचार। तो ऑप्शन सी, चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीन। क्वेश्चन नंबर तीन है, 1857 की क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह, भारतीय विद्रोह या ये सभी? तो ये जाना जाता है ये सभी, यानी इन सभी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चार। क्वेश्चन नंबर चार है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड वेलेजली? तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर पाँच। क्वेश्चन नंबर पाँच है, ब्रिटिश क्राउन ने भारत पर कब सीधा शासन शुरू कर दिया था? 1757 ईस्वी, 1857 के बाद या 1947 या 1858 ईस्वी? तो ब्रिटिश क्राउन ने भारत पर 1858 ईस्वी में शासन शुरू कर दिया था, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के बाद 1858 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर छः। क्वेश्चन नंबर छः, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905, 1911, 1920 या 1947? तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सात। क्वेश्चन नंबर सात है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1857, 1885, 1905 या 1919 ईस्वी में? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आठ। क्वेश्चन नंबर आठ है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1917, 1919, 1920 या 1930? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नौ। क्वेश्चन नंबर नौ है, 1947 में भारत को स्वतंत्रता किस योजना के तहत मिली थी? माउंटबेटन योजना, क्रिप्स मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना या साइमन कमीशन? तो भारत को जो स्वतंत्रता मिली 1947 ईस्वी में, वो मिली थी माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेजली या लॉर्ड डलहौजी? तो भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसके बाद या कौन से युद्ध के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की क्षेत्रीय शक्ति तेजी से बढ़ने लगी? बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध? तो ये था प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध के बाद जो है भारत ईस्ट इंडिया कंपनी की जो क्षेत्रीय शक्ति थी वो तेजी से बढ़ने लगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड एमहर्स्ट ने, लॉर्ड वेलेजली ने या लॉर्ड कॉर्नवालिस ने? तो ये की थी लॉर्ड वेलेजली ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, सहायक संधि संबंध रखती है अवध से और हड़प नीति संबंध किससे रखती है? तो सहायक संधि अवध से संबंध रखती है और हड़प नीति किससे संबंध रखती है? क्वेश्चन बताना है। तो ये है, हड़प नीति संबंध रखती है झांसी से। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन सा था? मैसूर, अवध, हैदराबाद या झांसी? तो सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला जो पहला राज्य था वो था हैदराबाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, कंपनी के 75,000 सिपाही निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थे? जयपुर, अवध, मैसूर या संबलपुर? तो कंपनी के 75,000 सिपाही अवध से संबंधित थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किसके प्रावधानों के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जमींदारों की 20,000 संपदाएं जब्त कर ली गई थी? हंटर आयोग, फ्रेजर आयोग, इनाम आयोग, द वुड्स डिस्पैच? तो ये था फ्रेजर आयोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, नाना साहब का पारिवारिक निवास कहाँ पर स्थित था? नागपुर, लखनऊ, पूना, कानपुर? तो नाना साहब का पारिवारिक निवास पूना में स्थित था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
18। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा सुधार भारतीयों द्वारा नापसंद किया गया? सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, लड़कियों के लिए स्कूल खोलना, या एक या दो दोनों? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, एक या दो दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, 1857 का विद्रोह कहां से शुरू हुआ? मेरठ से, प्लासी से, बक्सर से, या दिल्ली से? तो 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, 1857 के विद्रोह की निम्नलिखित में से कौन सी घटना और उनके नेता सही सुमेलित नहीं है? लखनऊ बेगम हजरत महल, कानपुर नाना साहब, मेरठ तात्या टोपे, या बरेली खान बहादुर? तो ऑप्शन सी मेरठ तात्या टोपे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, 1857 के विद्रोह की जड़ें निम्नलिखित में से किसमें निहित थीं? घोर भेदभावपूर्ण नीतियां, शोषणकारी भू राजस्व नीति, चर्बी लगे कारतूसों की नीति, या उपरोक्त सभी? तो ये सभी कारण थे, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? सिपाहियों ने, जमींदारों ने, किसानों ने, या बागान मजदूरों ने? तो 1857 का विद्रोह सिपाहियों ने शुरू किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरठ से, प्लासी से, मद्रास से, या मुंबई से? तो 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई मेरठ से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। 1857 का विद्रोह का प्रभाव यह पड़ा था कि भारतीयों में विद्रोह की भावना को कुचल दिया गया था, अंग्रेज पूरी तरह से हतोत्साहित हो गए थे, अंग्रेजों ने अपनी दमनकारी नीतियों को त्याग दिया था, या हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एकता स्थापित हो गई थी? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, हिंदू और मुसलमानों में एकता स्थापित हो गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में प्रसिद्ध पूर्ण स्वराज्य पूर्ण स्वतंत्रता प्रस्ताव को पारित किया था? कराची अधिवेशन में, इलाहाबाद अधिवेशन में, लाहौर में, या कलकत्ता में? तो ये किया था लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक भीख मांगने वाली संस्था है? महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, या अरविंद घोष? तो ये कहा था अरविंदो घोष ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस केवल सूक्ष्म अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मिंटो, या इनमें से कोई नहीं? तो ये लॉर्ड डफरिन ने कहा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, गांधी जी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, अरुणा आसफ अली, या दादा भाई नौरोजी? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, अरुणा आसफ अली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह के स्वयंसेवकों ने कितने दिनों तक पैदल यात्रा की थी? 24 दिन तक, 36 दिन तक, 12 दिनों तक, या 6 दिनों तक? तो उन्होंने यात्रा की थी 24 दिन तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, 19वीं सदी के दो महान सामाजिक धार्मिक सुधारक जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरणा प्रदान की, वे थे दयानंद सरस्वती विवेकानंद, और राजा राम मोहन राय, और देवेंद्र नाथ टैगोर, एम.जी. रनाडे, और डी.के. कर्वे, या केशव चंद्र सेन, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, दयानंद सरस्वती और विवेकानंद जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। असहयोग आंदोलन फरवरी 1922 में निम्नलिखित कारणों से स्थगित कर दिया गया था? चोरी चोरा की घटना की वजह से, हिंदू मुस्लिम दंगों की वजह से, महात्मा गांधी की गिरफ्तारी और 6 साल के कारावास की वजह से, या उपरोक्त सभी की वजह से? तो चोरी चोरा की घटना उस समय हुई थी जिस वजह से आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की? एम.के. गांधी ने, आचार्य कृपलानी ने, जयप्रकाश नारायण ने, या विनोबा भावे ने? तो ये की थी विनोबा भावे ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना असहयोग आंदोलन को वापस लेने का कारण बनी थी? चोरी चोरा की घटना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, गांधी कारावास, या इनमें से कोई नहीं? तो चोरी चोरा की जो घटना थी वो आंदोलन को वापस लेने का कारण बनी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा नेता उदारवादी नहीं था? दादा भाई नौरोजी, आनंद चार्लू, या बिपिन चंद्र पाल, या मदन मोहन मालवीय? तो इनमें उदारवादी नेता नहीं थे बिपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अरविंद के कार्यक्रम का मुख्य भाग निम्नलिखित में से कौन सा था? गुप्त समाजों का संगठन, निष्क्रिय प्रतिरोध, संवैधानिक आंदोलन, या आतंकवाद? तो निष्क्रिय प्रतिरोध, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 पुस्तक के लेखक कौन थे? सर सैयद अहमद खान, डी.वी. सावरकर, या मजूमदार? तो ये इसका आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, डी.वी. सावरकर। इसके बाद हम बात करते हैं आज का प्रश्न जो इसी टॉपिक से पूछा जाने वाला है। तो आज का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था?
4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शनों में से जो राइट आंसर है उसका उत्तर हम आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। आगरा, कानपुर, झांसी या लखनऊ। इसके बाद बारी है कल जो प्रश्न आपसे पूछा गया था कल के टॉपिक से। कल के टॉपिक से पूछा गया था पेशवाई पद को कब समाप्त कर दिया गया था? 1802 ईस्वी में, 1818 ईस्वी में, 1858 में या 1861 में? तो पेशवाई पद को 1818 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। इसका ऑप्शन बी राइट है। तो इस तरह से हमारा आज का जो टॉपिक है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। आप चैनल को देखते रहिए और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को, मित्रों को भी शेयर करते रहिए जिससे वे भी उसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।